गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में कूलॉम्स लॉ पे एक स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन इसको अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर देखने को आपको मिलेगा। और कई बार कंपटीशन में जेई हो, नीट हो, इसके अंदर ये ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा, मैं जिस तरीके से करूंगा उस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिएगा। जिस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए स्टेप्स आप बहुत माइन्यूट लेवल से वॉच कीजिएगा। तो पहले तो क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस each carrying 1 microcoulomb are placed along y-axis at y equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? The total force on a 1 coulomb point charge placed at origin is x into 10 के power 3 Newton। Then find the value of x to the nearest integer। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों वाई एक्सिस पे बहुत चार्जेस रखे गए हैं और प्रत्येक चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? 1 माइक्रोकूलम। उनको अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है। अब इन सभी चार्जेस के द्वारा ऑरिजिन पे रखे गए चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू अगर इतनी है तो बताएं एक्स की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर तक क्या हो सकती है। तो देखते हैं बच्चों। अच्छा, वाई एक्सिस जनरली बच्चे ऐसे ड्रॉ करते हैं, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के अनुसार आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया जाए बच्चों ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा, ये आपकी क्या है बच्चों? ऑरिजिन है ना? ये ऑरिजिन है, अर्थात कि y इक्वल टू 0 यहां पे है। अच्छा, एक चार्ज मान लो यहां पे क्यू नॉट रखा गया है जिसकी अमाउंट कितनी है? 1 कूलम है। दिया गया ना ऑरिजिन पे कितना चार्ज रखा गया है? 1 कूलम रखा गया है। अच्छा, अब y एक्सिस पे 1 माइक्रो कूलम वाले जो चार्ज हैं, याद रखिएगा 1 माइक्रो कूलम 10 के पावर -6 वाले जो चार्ज हैं इन पोजीशन पे रखे गए हैं। मान लो बच्चों ये y इक्वल टू क्या है? 1 मीटर है। अच्छा, ये क्या है बच्चों? तो ये मान लिया y इक्वल टू 2 मीटर है। ये क्या है बच्चों? तो मान लिया जाए y इक्वल टू 4 मीटर है। ये क्या है? y इक्वल टू 8 मीटर है। अच्छा, ऐसे करते करते मान लो ये पूरी की पूरी y एक्सिस पे हम जा रहे हैं। अच्छा, यहां चार्जेस क्या रखा गया है? 1 माइक्रोकूलम। यहां भी 1 माइक्रोकूलम, यहां भी 1 माइक्रोकूलम, यहां भी क्या? 1 माइक्रोकूलम एंड सो ऑन। ऐसे चार्जेस रखे गए हैं। अब इन सभी चार्जेस के द्वारा ऑरिजिन पे रखे गए 1 कूलम के चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। अच्छा, एक चीज देखें आप, सारे के सारे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। इसका अर्थ यह है कि सारे पॉजिटिव चार्ज ऑरिजिन पे रखे गए पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस फोर्स के द्वारा इस पे एक्सर्टेड फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसके द्वारा भी इस डायरेक्शन में होगा, इसके द्वारा भी इस डायरेक्शन में होगा, इसके द्वारा भी इस डायरेक्शन में होगा। जो भी चार्जेस मिलेंगे सभी चार्जेस के द्वारा इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये तो क्लियर है। अच्छा, ये फोर्स क्या होगा बच्चों? तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ये इसके ऊपर, कितने मैग्नीट्यूड का बच्चों? तो के एक चार्ज है 1 और ये है 1 माइक्रोकूलम, अर्थात कि 1 इंटू 10 के पावर -6। अच्छा, सेपरेशन क्या है बच्चों? 1 मीटर का स्क्वायर। प्लस अब दूसरा चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का, अर्थात कि न्यूमरेटर तो उतना ही आएगा, बस डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे? इनके बीच का सेपरेशन 2 मीटर। तो डेटा हमने रिपीट कर दिया 1 इंटू 1, 1 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन क्या बच्चों? 2 का होल स्क्वायर। सो ऑन ऐसे करते जा रहे हैं। ऊपर का न्यूमरेटर का डेटा एज इट इज रख रहे हैं बच्चों, 10 के पावर -6, 2 का स्क्वायर। सॉरी, ये कितना डिस्टेंस था? ये यहां से यहां की सेपरेशन कितनी है? 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे डेटा ये आगे चलता जाएगा।
अच्छा, अब देखें, हमने कॉमन ले लिया k इंटू 10 के पावर -6 को। अच्छा, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, तो k इंटू 10 के पावर -6 कॉमन हुआ तो 1 बचा, पहला टर्म आया 1। अच्छा, दूसरा टर्म क्या आएगा इसमें बच्चों, 2a²। अच्छा, तीसरा टर्म क्या है बच्चों, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 2a² तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 के पावर 4। अच्छा, अगला टर्म क्या आता है बच्चों, 8 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आता क्या, 2 के पावर 6। अगला टर्म आता क्या, 2 के पावर 6 एंड सो ऑन। अच्छा, इसको आगे हमने सॉल्व किया तो ये है k इंटू 10 के पावर -6। अच्छा, ये क्या है, इस प्रकार का आने वाला सीक्वेंस कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि दो टर्म का रेशियो बराबर है। देखो 1/2 का 2a² 1 इक्वल टू 1/4, 1 के पावर 2 के पावर 4 अपॉन 1/2a² क्या आएगा, तो 1/4। तो दो टर्म का जो रेशियो आएगा यहाँ पे वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये है 1/4। अच्छा, ये 1/4 क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो कहलाएगा इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये अप टू इनफिनाइट टर्म्स तक गया, अर्थात कि इनफिनाइट टर्म्स का ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो उसके अनुसार हम इसको कर सकते हैं ऐसे, क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफिनाइट से टर्म्स का सम, तो ये होता है एस इनफिनाइट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है आपके पास पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफिनाइट टर्म्स का जो सम होता है, ये होता है पहला टर्म ऑफ इनफिनाइट सीरीज अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसको इस्तेमाल करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, पहला टर्म तो 1 है बच्चों। अब इसमें कॉमन रेशियो क्या है, दो टर्म का रेशियो क्या है, तो दो टर्म का रेशियो बच्चों इसमें है 1/4। तो हमने 1 माइनस 1/4 रख दिया बच्चों। तो ये वैल्यू क्या दे दी, तो ये वैल्यू दे दी आपको k की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -6। अच्छा, इसको जो सॉल्व किया आपने 1 माइनस 1/4 3/4, 4 ऊपर जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या देगा ये दे देगा आपको और 12 इंटू 10 के पावर 3। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है x इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन, और आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो क्या आया बच्चों, 12 इंटू 10 के पावर 3। तो देयरफॉर x की वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिएगा स्टेप वाइज, है ना, और प्रोग्रेशन का आप बखूबी इस्तेमाल कीजिएगा। कभी सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफिनाइट सीरीज के ही मैक्सिमम आते हैं 90%। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एक दो क्वेश्चन हम करते हैं।